नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कहानी मंगल में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक अनसुलझे रहस्य और डरावनी घटनाओं की दुनिया में। आज की कहानी जुड़ी है मुंबई की एक ऐसी इमारत से जिसकी लिफ्ट में जो भी गया वह कभी पहले जैसा नहीं लौटा। चीखों की आवाजें, अदृश्य छायाएं और एक आत्मा जो अब भी न्याय की तलाश में है। क्या हुआ था उस लिफ्ट में? कौन थी वह आत्मा? और क्यों लोग आज भी इस इमारत में रात बिताने से डरते हैं? जानने के लिए पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि मुंबई की सबसे डरावनी सच्चाई है। मुंबई, जहां गगनचुंबी इमारतें और जगमगाती रोशनी आधुनिकता का प्रतीक हैं, वहीं इस शहर के अंधेरे कोनों में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो लोगों को झकझोर कर रख देते हैं। ऐसी ही एक बिल्डिंग है, सौरभ टॉवर, जो शहर के पॉश इलाके में स्थित है। लेकिन यहां रात में कोई रहना पसंद नहीं करता। कारण, यहां की लिफ्ट में अटकी एक आत्मा। यह कहानी उसी आत्मा और उससे जुड़ी भयानक घटनाओं की है। सौरभ टॉवर 1995 में बना था। इस बिल्डिंग को बनने में 5 साल लगे थे, लेकिन इसके निर्माण के दौरान कई अजीब घटनाएं हुईं। मजदूरों ने बताया कि रात में उन्हें किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। एक बार एक मजदूर 6ठी मंजिल से गिरकर मारा गया, लेकिन लोगों ने दावा किया कि उसने खुद छलांग नहीं लगाई थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया था। इसके अलावा एक बार बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि उसने एक लड़की को लिफ्ट में जाते देखा, लेकिन वह वहां नहीं थी। धीरे धीरे इस जगह को लेकर अफवाहें फैलने लगीं। 2002 में इस बिल्डिंग में लोग बसने लगे, लेकिन रहस्यमय घटनाओं ने लोगों को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। सबसे डरावनी बात थी लिफ्ट। कई लोगों ने शिकायत की कि लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे होती है, कभी कभी दरवाजे बंद नहीं होते, और सबसे भयानक, अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आती थीं। एक बार रात के समय एक बुजुर्ग व्यक्ति लिफ्ट में फंस गए। उन्होंने घंटों तक मदद के लिए चीख पुकार की, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं सुना। जब लिफ्ट खोली गई तो वे बेहोश पड़े थे और उन्होंने बताया कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने दबोच लिया था। 2010 में एक नया परिवार 12वीं मंजिल पर शिफ्ट हुआ। इस परिवार की बेटी 17 वर्षीय साक्षी पहली बार लिफ्ट में आत्मा से मिली। एक रात जब वह ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रही थी, लिफ्ट 7वें मंजिल पर रुक गई। दरवाजे खुले, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक लिफ्ट के शीशे में उसने किसी का धुंधला अक्स देखा, एक लड़की जिसका चेहरा जला हुआ था। साक्षी डर से बेहोश हो गई। जब उसकी मां उसे लिफ्ट में बेहोश पड़ी मिली तो डॉक्टरों ने इसे घबराहट का मामला बताया, लेकिन साक्षी जानती थी कि उसने क्या देखा था। इसके बाद कई और लोगों को लिफ्ट में अजीब अनुभव हुए। कभी कभी लिफ्ट में बिना किसी कारण के अचानक ठंड बढ़ जाती, तो कभी उसमें से किसी के सिसकने की आवाज आती। जांच करने पर पता चला कि 1998 में एक लड़की, निधि, इसी बिल्डिंग की लिफ्ट में फंस गई थी। लिफ्ट का सिस्टम फेल हो गया था और वह घंटों तक उसमें फंसी रही। जब तक मदद पहुंची, उसने दम तोड़ दिया था। निधि की मौत के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने निधि को देखा है। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय अपने कमरे में किसी की छाया देखी। कुछ के बिस्तर अपने आप हिलने लगे। एक बार तो लिफ्ट अपने आप 13वीं मंजिल तक चली गई, जबकि यह बिल्डिंग सिर्फ 12 मंजिलों की थी। एक दिन सौरभ टॉवर के लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने कहा कि यह आत्मा शांत नहीं होगी क्योंकि इसे न्याय नहीं मिला है। उसने आत्मा को बुलाने की कोशिश की और तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर निधि की छाया दिखी और फिर लाइट्स जल बुझने लगीं। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी आत्मा से बात करनी होगी। तांत्रिक ने एक खास अनुष्ठान किया जिसमें निधि की आत्मा को बुलाया गया। निधि ने बताया कि उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे किसी ने जानबूझकर लिफ्ट में बंद कर दिया था। जांच करने पर पता चला कि निधि की मौत के पीछे उसका मकान मालिक था, जिसने उसे जानबूझकर लिफ्ट में बंद किया था ताकि वह फ्लैट खाली कर सके।
जब यह रहस्य सामने आया और अपराधी पकड़ा गया, तब तांत्रिक ने निधि की आत्मा को मुक्त करने के लिए अंतिम विधि की। लिफ्ट में आखिरी बार निधि की छाया दिखी, उसने एक मुस्कान दी और फिर गायब हो गई। आज भी यह बिल्डिंग बदनाम है, लेकिन घटनाएं कम हो गई हैं। लोग मानते हैं कि निधि की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन कभी कभी लिफ्ट में कोई अकेला हो तो उसे किसी की हल्की सी आहट सुनाई दे सकती है। शायद निधि अभी भी वहां है। लेकिन क्या निधि अकेली आत्मा थी? कुछ लोगों का कहना है कि जब भी कोई इस बिल्डिंग में रात के समय आता है तो उसे लिफ्ट में किसी के साथ होने का एहसास होता है। एक बार एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसने लिफ्ट के शीशे में खुद के अलावा किसी और का प्रतिबिंब देखा था। अब भी इस बिल्डिंग में रात को रुकने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वे भी रात में लिफ्ट लेने से बचते हैं। आखिर कौन जाने कब कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने साथ खींच ले। तो दोस्तों, ये थी मुंबई की सबसे डरावनी बिल्डिंग की सच्ची और खौफनाक कहानी। एक ऐसी लिफ्ट जिसमें जो भी गया उसने किसी अनदेखी शक्ति को महसूस किया। निधि की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई, लेकिन क्या यह बिल्डिंग अब पूरी तरह सुरक्षित है? कुछ लोग कहते हैं कि निधि चली गई, लेकिन लिफ्ट में आज भी अजीब घटनाएं होती हैं। कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, तो कभी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। हो सकता है कोई और आत्मा अब भी वहां भटक रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कहानी मंगल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आप कभी किसी सुनसान लिफ्ट में अकेले हों तो एक बार पीछे जरूर देख लें। कौन जाने कोई आपको देख रहा हो।